आज 27 अप्रैल को यूट्यूब चैनल पे भागलपुर एक्सप्रेस का संचालन हुआ था। यूट्यूब को मैं भागलपुर एक्सप्रेस के तरफ से धन्यवाद बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल का, हमारे समाज का, देश का, राज्य का कामगार, किसान और शोषित पीड़ित वर्ग का आवाज़ को मजबूत करने के लिए मैं यूट्यूब ने जो मौका दिया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। आज महाराष्ट्र में किसान को चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिए थे कि मैं किसान का कर्ज माफ़ कर दूंगा, किसान के नेता अलग अलग फ्रंट के लोग, केंद्र के, राज्य के किसान के लिए किसान ब्रिगेड के पुरुषोत्तम गावंडे जी ने सुप्रीम कोर्ट और किसान को मदद के लिए यवतमाल में उन्होंने काफ़ी किसान के लिए उन्होंने मेहनत लिया है। महाराष्ट्र के उन्हीं के जिला के बच्चू कडू ने भी किसान के लिए आंदोलन, आमरण उपोषण किया। उसके वजह से जून महीना तक का वक्त शासन को दिया था और किसान के साथ मराठा ब्रिगेड के नेता भी सारे लोग किसान के लिए 2 लाख तक का कर्ज महाराष्ट्र शासन माफ़ कर रहा है। उसके आगे जो होगा वो उनको भरना है और 2 लाख के भरने के उसके जो 2 लाख के ऊपर है वो भरने के बाद 2 लाख का कर्ज जो महाराष्ट्र सरकार फडणवीस जी माफ़ करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो आश्वासन उन्होंने विधानसभा, लोकसभा के चुनाव प्रचार में दिया था। आज बिहार के 3 मजदूर जजौरी में उनका गैस का टांकी साफ करने में, क्यों गर्मी इतना अधिक पारा सेल्सियस है, हीट, उसके वजह से 3 कामगार का मृत्यु हो गया, जो पुलिस स्टेशन के आधिकारिक खबर से मालूम पड़ रहा है। और अभी ये देखना होगा कि मजदूर को सरकार, राज्य सरकार क्या कंपनसेशन देता है। महाराष्ट्र एक संवैधानिक राज्य है, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता है और आशा है कि उन तीनों मजदूर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए जो टांकी साफ करने के लिए तीनों उतरे और उसी में उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। और उनको मुआवजा राज्य सरकार और जो जिसके लिए वो कर रहे थे उनको मुआवजा देने की लिए ज़रूरत है।
और पूरे देश में 5 राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में आश्वासन भाषण दिया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा। और भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ सभी संस्कृति संस्कार के साथ भारत में लोग बसते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में नरेंद्र मोदी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सभी वर्ग, शोषित पीड़ित सभी को न्याय मिल रहा है। वैसे छिटपुट घटना, साधु संत महंत जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, कैप्टन अशोक खरात, अभी भूषण गवई जी एक्स चीफ जस्टिस ने ब्रह्मचारी जी का पैर छुए, उसके ऊपर महाराष्ट्र में सवाल उठे हैं कि एक चीफ जस्टिस कैसा पैर छू सकता है। उसके ऊपर महाराष्ट्र के राजनीति के पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। वैसे नैतिकता के आधार पे जिस प्रकार से साधु संत ने अपने दायित्व और अस्तित्व के ऊपर उनको स्वयं विचार करने की ज़रूरत है, क्यों भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है और साधु संत महंत और महात्मा को अपने आचरण को बनाए रखना चाहिए। और सवाल समाज उठाता है और ज़रूर उठाएगा, लेकिन उसके लिए जब संस्कृति संस्कार का सवाल उठता है तो उसके ऊपर संत को भी अपने दायित्व को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी तक इतना।